गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। सीमा, लवली, टेलिस, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अभी ना पोल आया नहीं है, चेक कर रही हूँ कि पोल है कि नहीं। कोई पोल वोल नहीं है अभी, वही ड्रामा चलते रहता है। ठीक है, तो चलो जब तक पोल आएगा तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। सबको वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। चलो एक बार बता दिया जाए न्यू बैचेस के बारे में। ठीक है, जब तक हमारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, पोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ देर 20 मिनट्स बाद पोल आता है। न्यू बैचेस के बारे में बता दिया जाए। 2 न्यू बैचेस, एक आ चुका है और एक आ रहा है। 2 न्यू बैचेस है और दोनों कॉम्बो है। ठीक है, दोनों कॉम्बो है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं है, दोनों कंबाइंड बैच है। एक बैच में आपको दोनों मिल जाएगा। एक आपका ग्रामर का बैच है, रैपिड रिवीजन बैच है। ठीक है, ये रिवीजन बैच ग्रामर का। और एक और रिवीजन बैच आ रहा है 1 जून से, वो है वोकैब का, PQRS का, गुड मॉर्निंग, पैसेज का और क्लोज टेस्ट का। ठीक है, ये बैच आ रहा है। तो ये बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ग्रामर वाला। एक टॉपिक मैंने इसमें आपका रिवीजन करवा भी दिया। ये 25 मई से स्टार्ट हुआ है और इसकी टाइमिंग है 12:45। ठीक है, ये वाला स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं सेंटेंस के थ्रू हम लोग अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। इसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब करवा दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का 100 क्वेश्चंस करवा दिया है। रिवीजन करने से क्या होता है ना, फिर से आपको चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन के रिवीजन से ही आपका सारा रूल्स रिवाइज हो जाए। ठीक है, और इसमें मंडे से मैं इसमें प्रेपोजिशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, हर टॉपिक पे हमें 2 दिन लग रहा है, 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मंडे को प्रेपोजिशन, ट्यूसडे को प्रेपोजिशन, तो इसका 100 क्वेश्चंस हो जाएगा। ये रिवीजन बैच है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। पहले, अभी हमारे पास टाइम है, पहले तो टॉपिक वाइज चलेगा और ये टॉपिक वाइज को मैं मिड जून में खत्म कर दूंगी। ठीक है, मिड जून में कोशिश रहेगी जून के बीच में टॉपिक वाइज खत्म कर देना। और लास्ट का 1 मंथ हम लोग चलेंगे मिक्स्ड एरर्स पे। ओके, सारे एरर्स मिक्स्ड है। और ये वाला जो बैच है ये अभी 1 जून से शुरू होगा, अभी शुरू हुआ नहीं है, 1 जून से होगा। और इसकी टाइमिंग होगी, इसका टाइमिंग, और दोनों बैच मंडे से फ्राइडे है। ठीक है, आप 2 रिवीजन बैच लोगे, इससे ज्यादा प्रैक्टिस और क्या कर सकता है कोई। ये सुबह 9:30 से 11 रहेगा और इसमें ये टॉपिक्स होंगे। अब कुछ बच्चे सोचेगा ना, मैम मेरे को ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। कुछ बोलेंगे मेरे को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों कंबाइंड है। ठीक है, दोनों कॉम्बो बैच है। ये आपको, जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं 1 साल का, 2 साल का, उसको तो ये बैच फिर से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको तो मिल ही जाएगा। उन बच्चों को तो आने वाले 1 साल 2 साल तक मेरे जितने भी बैचेस आएंगे ना, उन सबको तो सब चीज मिलता ही रहेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिनको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, जिसको मैथ्स रीजनिंग नहीं चाहिए, ये इंग्लिश का बैच चाहिए, तो आपको अकेला इंग्लिश भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला अकेला इंग्लिश का बैच है, इसका 998 है। ठीक है, 2 बैचेस है आपका, एक ग्रामर का, एक वोकैब का। ये 998 में आपका होगा। और आपको लगा, हाँ, ये आपको अनअकैडमी स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, अनअकैडमी के स्टोर पे मिलेगा। बाकी जो सब्सक्रिप्शन ले चुका है उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, जिसको सिर्फ इंग्लिश चाहिए और वो भी लाइव बैच चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो इस दोनों बैचेस को ले लेते हैं। ये वाला आपका होगा, दोनों बैचेस का फी ये है। आपको ये कोड लगा देना, रानी 10। फीस कुछ और दिखाएगा, जैसे ये कोड डालोगे ना तो दोनों बैचेस एक ही में 998 हो जाए। स्टोर से लेना है, ठीक है, वहां से लेना है, और यही वाला है। और आपको कोई भी दिक्कत हो ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये नंबर तो परसों से छुट्टी पे जा रहा है, ये परसों से जा रहा है, वेंसडे से जा रहा है। आप इनसे जो भी क्वेरीज है, एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत है, एडमिशन लेने से पहले कोई दिक्कत है, इस पे करिए, ये आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे।
क्योंकि कुछ इसका फोन, वैसे आप मैसेज भी कर सकते हो, फोन ना उठे, ये छुट्टी पे जा रहा है, इनके घर में कोई शादी वगैरह है, तो थोड़ा तो ये बिजी रहेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। ये कोड डाल देना 10% डिस्काउंट के लिए, रानी 10। और दूसरा आपका क्या है कि अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम मेरे को रिवीजन नहीं चाहिए, मैं रिवीजन कहाँ से करूं, मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए भी एक बैच है, लेकिन ये बैच रिकॉर्डेड है। उनके लिए भी एक बैच है 1499 का, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है। और इस बैच में 7 बैचेस है, एक बैच में 7 बैचेस है। तो जो हमारे बिगनर्स है इस बैच को ले सकते हैं। इसमें 7 बैचेस है। पहले आप पूरा ग्रामर खत्म कर लेना, 61 क्लासेस है, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, फिर मिक्स्ड करना, फिर वो कैप के लिए समुद्र मंथन करना, फिर इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, पैराजम्बल्स है, सब है। मतलब इस बैच में पूरे मिला के 41 क्लासेस है। ये रिकॉर्डेड, ये पूरा कोर्स है, बिगिनर्स के लिए 1499। और वो जो मैं लाइव बता रही हूँ ना, वो तो प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह। चलो बता दिया सब, ठीक है। अब चलो स्टार्ट किया जाए, अभी तो पोल भी नहीं आया होगा। और ये तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है। लास्ट मोमेंट में जिसको पढ़ना है वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं यूसी लाइव ऐप से, ये सब है। और अन अकेडमी का कल उनका ये भी है ना, वर्कशॉप भी है, ये सब अन अकेडमी का टारगेट सीपीओ बैच है, ये सब। सीपीओ का तो रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है। और अन अकेडमी का कल वर्कशॉप है, कल बहुत सारे इवेंट्स है, पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भी है, अन अकेडमी का वर्कशॉप है। तो अगर आपको मेरे से मिलना है आप आ सकते हो, 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, 2 बजे के बीच में आ सकते हो। दिल्ली में है, मैंने गूगल फॉर्म वगैरह आपको शेयर कर दिया था, दिल्ली में। हाँ मैं जा रही हूँ, कल आईपीएल भी है। मोदी जी ने भी मुझे बुलाया था, बट मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो अन अकेडमी इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं वहीं चली जाऊंगी। मोदी जी को बोला फिर कभी आऊंगी। चलिए अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है। क्लोज टेस्ट से रिफ्रेश करके देखिए, अरे नहीं आए मेरे को ना, यहाँ से कमेंट से पता चल जाता है। रेज हैंड डिसेबल है ना, रेज हैंड अगर इनेबल नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है कि पोल नहीं आ रहा है। यहाँ का सब चीज डिसेबल है, रेज हैंड और वो सब नहीं आ रहा है, मतलब डिसेबल है। चलो आप बोल, सारे बच्चे हमारे आ सकते हैं, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड सब आ सकते हैं। सेलेक्टेड को अरे क्या है, हाँ सेलेक्टेड वाले बच्चों को वो फेलिसिटेट करेंगे, और जो सेलेक्टेड नहीं है उनको एडवाइस वगैरह देंगे। हमने शायद कहाँ तक कर लिया था, 20 ब्लॉकेड ऑफ, नहीं ये नहीं किया था ना हमने, शायद 20, हाँ 21 तक किया था ना, 20 तक किया था। ये जो ओजोन लेयर है हमें शील्ड करता है, बचाता है, लास्ट क्लास, हाँ ये वाला किया था, ठीक है। और कुछ कुछ किया था, यहाँ तक कर दिया था, कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर, ये वाला हो गया था। पोल, हाँ। और कल आपकी क्लास नहीं है, ये वाला जो बैच है सैटरडे को 11 बजे चलता है, कल अन अकेडमी का वर्कशॉप है, संडे को 12:30 बजे चलता है, तो कल क्लास नहीं है, ठीक है, आज ही है। तो अब मैं क्या करूं, अब तो पोल है नहीं, पोल का इनका फीचर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही चलते हैं। आ जाएगा पोल तो मुझे खबर करना, पोल वोल नहीं है इनका। चलिए ऐसे ही चलते हैं, उसीलिए ना मैं ये सब बताने में ज्यादा टाइम ले लेती हूँ कि तब तक पोल आ जाए। चलो पढ़ के, और मुझे कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, पढ़ के मुझे डन बोलेगा, उसके बाद आंसर्स करेंगे। पढ़ के ना मुझे डन बोलना। जब मेरे को ये वाला 200 आ जाएगा ना, जब 200 आ जाएगा तो मैं, पूरा पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में डन लिख देना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे।
डन है, बहुत तेजी से डन। रिफ्रेश कर रहे हैं, मैं चेक करते रहती हूँ ना, यहाँ से अनेबल नहीं होता है ना कोई भी चीज, ना रेज योर हैंड ना वो सब है, इसका मतलब है कि अभी नहीं आया। चेक भी कर लेती हूँ एक बार। एक क्लोज टेस्ट बनाने के बाद ही पोल आता है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला का आंसर, चिल्ड्रन स्पेशली, ईट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, प्रॉपर, प्रॉपर। थर्ड वाला, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन देख रही हूँ। Schools can allow the quality of the food being sold in the canteen. इतना पीटूंगी ना, अलाउ करेंगे। कैंटीन में फूड बेचने दीजिए, हमारा भी प्रॉफिट होगा, कैंटीन का भी स्कूल का भी होगा, यही सोचा। चलो मॉनिटर करना है, देखते रहना है ना कि जो कैंटीन में फूड मिल रहा है ना, मॉनिटर रेगुलेट नियंत्रित करना है कि कैंटीन में जो फूड मिल रहा है वो अच्छा है। और ये भी ध्यान रखना है ना, कैंटीन से घर से खाना लाना है। फ्रॉम, फिर डाइटिशियन, जो डाइट, हाँ यही ऐसा ही आंसर है। चलो एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चा, चिल्ड्रन स्पेशली माइट अवॉइड, ये ना किसी खास फूड की बात कर रहे हैं जो स्पेशली, चिल्ड्रन स्पेशली ऐसे खाने को अवॉइड करना है। एंड ट्राई टू रिड्यूस एन इनटेक, ट्राई टू रिड्यूस, कोशिश करिए कि ऐसे खाने का रिड्यूस करना है। और इनटेक, कुछ किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। और इंस्टेड ईट हेल्दी फूड, ये खाने को अवॉइड करना है, इसके बदले बच्चों को अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये एडवाइस दिया जा रहा है ना, देखो यहाँ भी शुड बी अपॉइंटेड, एक एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, ऐसे खाने को बच्चों को अवॉइड करना है, कोशिश करना है ना, इसको कम से कम खाना है और इसके बदले अच्छा खाना खाना है। हाँ तो आपको माइट क्या है, माइट मतलब कर भी सकते हैं, अवॉइड नहीं भी कर सकते। स्पेशली विल अवॉइड, करेंगे नहीं, शैल ये भी नहीं। इनटेक करना, ग्रहण करना, कम से कम ऐसे खाना को ग्रहण करना है, इस इसके बदले हेल्दी खाइए। किस लिए हेल्दी खाना खाना है, किस लिए? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब बेढंगे ग्रोथ के लिए, इंटरेस्टिंग ग्रोथ नहीं होता है। एलिगेंट का मतलब होता है वेरी फैशनेबल, सभ्य, सिविलाइज, प्रॉपर ग्रोथ। हाँ बहुत तेजी से ना सब आंसर दे रहे थे, बहुत तेजी से सब आंसर दे रहे थे। मैम अलाउ करिए, देखना, schools can allow the quality of the food being sold, schools can allow, क्वालिटी को अलाउ करोगे। अगर अगर चलो फूड रहता है ना, तो schools can allow the sale of food, क्वालिटी को अलाउ थोड़ी करोगे। स्कूल्स को ध्यान रखना है कि जो कैंटीन में फूड बेचे जा रहे हैं उसको मॉनिटर करना है, वॉच करना है, मॉनिटर, कि जो कैंटीन में जो खाना मिल रहा है ना बच्चों को प्रॉपर है। स्कूल कैन अलाउ द क्वालिटी ऑफ द फूड, क्वालिटी को अलाउ करोगे, क्वालिटी को नियंत्रित मतलब देखते रहना है कि क्वालिटी अच्छा मिल रहा है कि नहीं। और इंश्योर दैट चिल्ड्रन ब्रिंग, और ये ध्यान रखना है ना, कभी कभी मम्मी मम्मी भी आलसी होती है, खाना बनाने का मन नहीं है, बच्चे को बोल दिया पैसे दे रही हूँ कैंटीन से खा लेना, कैंटीन से खा लेना है। हाँ तो वैसे करते हैं, लेकिन कोशिश करना है ना, चलो कभी मम्मी बीमार उमार है तो, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर करना, स्कूल्स कैन डिक्लेयर थोड़ी करेंगे। तो दे दिया, फ्रॉम फ्रॉम, नहीं देती, मैं भी नहीं देती।
और मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है, अगर बेड से नहीं उठ पा रही है तो कभी दे दिया है, ठीक है, बच्चों को, लेकिन मैं भी कभी नहीं दिया है। मैं प्रॉपर मॉनिटर फ्रॉम फूड। और डैश शुड बी अपॉइंटेड, क्या को अपॉइंट करना है कि फूड में कितना कैलोरीज है, फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, क्या टेक्नीशियन को बुलाएंगे? आपका कैमरा और आपका टीवी नहीं खराब हुआ है कि टेक्नीशियन को बुला रहे हैं। पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर और आंख का डॉक्टर। खाना के लिए डाइटिशियन को बुलाते हैं जो कैलोरी कंटेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है। नहीं, आप लोग तो बड़े हो गए, छोटा बच्चा कहाँ से अपने से खाना बना लेगा? पोल आ गया है, 1 मिनट देखने दो मुझे, देखने दो, पोल आ गया है। पोल नहीं आया, बहुत पीटूंगी जो झूठ झूठ बोल रहा है ना कि पोल आ गया है, पोल आ गया है। नहीं आया है। बहुत, आज तो बहुत टाइम लग रहा है। कितना टाइम? 20 मिनट्स हो गया है। रुको एक बार रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ एक बार, इसी यही वाला पोल दे रही हूँ, ठीक है, यही वाला आंसर है। रुको, हाँ पोल आ गया, पोल आ गया। 20 मिनट्स में पोल आ गया। देखो, सबको बता दिया है ना कि यही वाला आंसर है, फिर भी अपना पॉइंट ये वाला कुछ मान के चल रहे हैं। चलिए अब पोल आ गया, अच्छी बात है, पोल आ गया। कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, 20 मिनट्स बाद है। मैं आपका सितंबर और अक्टूबर का रिकॉर्डेड क्लास कर रहा हूँ। PQRS भी मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है क्लोज टेस्ट और PQRS कर। इजी है। थोड़ा सा ना पैसेज का कॉन्टेक्स्ट देखना, उसीलिए मैं आपको टाइम देती हूँ पैसेज को पढ़ने के लिए। कॉन्टेक्स्ट देखना कि बीच के बारे में क्या बोला गया है, बीच के बारे में क्या बोला गया है, पॉजिटिव बोला गया है। कुछ लोग के मन में, अरे बीच में तो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है। कुछ लोग का है कि मैम बीच में इतना ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया है ना, बीच क्राउडेड भी हो गया है। तो अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा, पैसेज के दिमाग के अनुसार बीच के बारे में क्या बोला। चलो पहला पोल दे रही हूँ मैं। थोड़ा सा फिल अप द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड देखोगे तो आपको आंसर मिल जाए। बच्चे ने अच्छा 67, बच्चे से कॉल्ड के साथ ना एज तो आता ही नहीं है, जो कॉल्ड कॉल्ड लगा रहे हो। कॉल्ड के साथ एज नहीं आता है, बट नोन के साथ एज आता है, बट नोन के साथ एज आता है, बट टू नहीं आता है।
रेफर के साथ आता है ना, दिस इज रेफर टू, तो क्यों नहीं लगा रहे हो नेम्ड के साथ? नेक्स्ट, सेकेंड वाले में ना एकदम कंफ्यूज मत होना, जस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज और उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को फिल करना। मेरे को पता था कुछ कुछ लगाएंगे। नेचर्स मोस्ट रिकग्नाइज्ड टूरिस्ट स्पॉट है, कुछ तो क्राउडेड भी लगा रहे हैं। आगे जाके बीच के बारे में ना पॉजिटिव पॉजिटिव बोला है, ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है, प्रिवेसी नहीं है, ये वो। नेचर, प्राकृतिक नेचर, बीच में जाके ना नेचर, जहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स है, प्राकृतिक सराउंडिंग्स में जहाँ रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्स कर रहे हो, बैठ रहे, एंजॉय कर रहे हो, तो क्राउडेड प्लेस में कहाँ से जाके शांति मिलेगी? मोस्ट नेचुरल प्लेस, एज नेचर का सबसे नेचुरल प्लेस होता है भी। नेक्स्ट, नेचुरल प्लेस होता है तभी तो वहाँ प्रकृति की ब्यूटी, कितना प्रकृति ही स्प्लेंडेड है, शानदार है, आप जाते हो और वहां नजारा देखते हो, प्राकृतिक नजारा। अच्छा, अच्छा, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो 5 आउट ऑफ 5 है, मतलब एक तो मैंने ऐसे ही बोल दे दिया था। खुशी, राहुल, कुलदीप, अनु, देवलीना, मनप्रीत, शुकारा, विराज, अभिषेक एंड अनिल। बाकियों के कितने आए हैं? 5 में मान के चलो, 5 में। पहला वाला पोल तो वैसे ही था। 4 आया है, 3 आया है, 1 आया है, बताओ, ये सब क्लोस्टर्स में 1 आ रहा है, 2 आया है, ये सब दिमाग लगाना था ना। बीच, बीच किसको रेफर करते हैं? बीच नेम्ड, नेम्ड के साथ 2 होता ही नहीं है, 2 लगाना, रेफर के साथ 2 लगाते हैं ना। दिस रेफर्स टू, दिस रेफर्स टू, दिस रिलेट्स टू, रेफर के साथ 2 लगाते हैं। बीच रेफर किया, कॉल्ड के साथ ना दिमाग थोड़ा लगाना है ना। एसोसिएटेड के साथ भी दिस इज एसोसिएटेड टू, हम बीच को किसी चीज से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, रेफर्स टू। और रेफर के साथ एज भी लगता है, नेम्ड के साथ भी टू नहीं लगता है, नेम्ड टू एज। नेम्ड का मतलब होता है ना किसी चीज को नाम देना, टाइटल देना, नेम्ड के साथ टू नहीं लगाते। बीच रेफर किया जाता है नेचर का सबसे डैश टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे ना बीच में पैसेज के अनुसार बीच में शांति मिल रही है, इंजॉय कर रहे हो बहुत अच्छा। तो क्राउडेड नहीं है ना, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला
ठीक है, बीच में भीड़ भाड़ होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप इंजॉय कर रहे हो, प्राकृतिक खूबसूरती वगैरह दिख रहे हो, तो नेचुरल करो। जाना पहचाना टूरिस्ट स्पॉट नहीं, आगे जाके बीच जाते हो ना, तो आप बीच नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है, तो नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है तभी तो वहां आप नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। और इस नेचर की ब्यूटी इंक्लूड्स अ डैश ऑफ साइट्स, अ मींस, अ जरिया, अ काइंड ऑफ। साइट का एक प्रकार नहीं है, अ प्लीथोरा। प्लीथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा। बीच में जाके ना प्लेथोरा ऑफ साइट्स, मतलब बहुत सारे आपको साइट्स नजारे देखने को मिलते हैं। हमटी, अबंडेंट, गलत कैसे हो गया? प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। द बीच इज द परफेक्ट प्लेस, जहाँ पे आप बैठो, रिलैक्स करो और एंजॉय करो। कहाँ चला है? विच इंक्लूड्स अ प्लेथोरा ऑफ कैसा साइट्स, पॉजिटिव जा रहा है ना, तो रेयर तो होगा नहीं, रेयर का मतलब है बहुत कम। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, लुभावना। सोरोफुल नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, नजारा कोई कॉस्टली नहीं हो। और क्या है, पीसफुल है, जाके रिलैक्स कर रहे हो। कॉग्निजेंट का मतलब होता है ना जाना पहचाना। कॉग वर्ड होता है ना, रेकेग, रेकेग में भी कॉग आता है, रिकग्नाइज करना, किसी को पहचानना। कॉग्निजेंट का मतलब ये बहुत जाना पहचाना, पोल्यूटेड नहीं और कॉस्टलीएस नहीं। अ प्लीथोरा ऑफ साइट्स, हाँ बहुत ज्यादा साइट्स होते हैं, बहुत ज्यादा आप जाते हो ना साइट्स देखने के लिए। अ प्लेथोरा ऑफ टैलेंट्स भी होता है, अ प्लीथोरा ऑफ, मतलब उसके अंदर भर भर के टैलेंट्स है बहुत सारे, प्लीथोरा ऑफ साइट्स, व्यूज। हाँ, नहीं, प्लीथोरा नाउन है, प्लीथोरा नाउन है, अ प्लीथोरा ऑफ नाउन है। लैग वैग हल्ला मत करो, कोई लैग वैग नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला। लैग लैग लैग, चलिए नेक्स्ट वाला। डरना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वार्म अप करने के लिए दो छोटा छोटा मतलब था, ये भी इजी छोटा छोटा था। जितना बड़ा आता है ना उतना इजी आता है। पढ़िए, सिर्फ देख के डरना है। कहाँ है वन वाला? ये वन है, ठीक है, यहाँ टू है, थ्री है, फोर है, फाइव। जिन बच्चों का स्कोर वगैरह नहीं बढ़ रहा है, प्रैक्टिस बैचेस को ज्वाइन कीजिए, और टाइम है अभी, प्रैक्टिस बैचेस को ज्वाइन करिए। कोई अन अकेडमी फी भी बहुत, दो प्रैक्टिस बैचेस है, कोई फी भी बहुत महंगा नहीं है इनका, आपके सिलेक्शन के आगे ना ये बहुत कम है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ये वाला वर्ड तो मैं अक्सर क्लास में यूज करते रहती हूँ, ये ऑप्शन में जो आएगा ना, ये मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते वक्त यूज करती हूँ। कल क्लास नहीं होगी ना, तो मैं मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे में से किसी एक दिन क्लास ले लूंगी। कोशिश करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली मंडे ही ले लूं, रात में या शाम में। चलो 300 प्लस आ गया है। अब अच्छे से देखना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। मीनिंग तो आपको सब पता है। आपको जहां भी देखोगे ना, डिमिनिशिंग कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, किसी भी चीज का शॉर्टेज होगा, कमी होती है ना, तो प्राइस बढ़ जाता है। और ये जो रोड ब्लॉक कर दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना कम हो गया, गाड़ी वगैरह नहीं आ पा रहे। कभी कभी होता है ना कि ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक कर देते हैं, तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है ना, चीज चीज शॉर्टेज हो जाता है और कीमत बढ़ जाती है, तो एस्केलेटिंग होगा। एस्केलेट करना मतलब बढ़ना। डिमिनिशिंग क्या, डिमिनिश का मतलब है ये कम होना। रोड ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन आना जाना, ट्रक आना जाना बंद हो गया है, कहाँ से डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। प्राइस कहाँ से कम होगा? दूसरा, ऐसा वाला करवाया है मैंने क्लोज टेस्ट में, उसीलिए क्लोज टेस्ट बनाते समय एक कॉपी लेके रहना है। एक क्लोज टेस्ट का दूसरे क्लोज टेस्ट में मतलब ऐसा टाइप का मिल जाता है। और प्रॉब्लम, एक तो ट्रांसपोर्ट वाले ने रोड ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया, ऊपर से ये डीमोनेटाइजेशन ने आकर प्रॉब्लम्स को और भी बदतर कर दिया। एग्जासर्बेट वर्ड मैंने करवाया है, वर्सन करना, चीजों को और भी खराब कर देना। एक आपको याद होगा क्लोज टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रूरल स्कूल्स होते हैं ना, एक तो उसमें टीचर कम होते हैं, और भी स्थिति बदतर हो जाती है कि जो एक दो टीचर है वो भी एब्सेंट कर देते हैं, तो स्थिति और भी एग्जासर्बेट हो जाती है। नेक्स्ट, ज्यादा से ज्यादा ना आप, हो सकता है कि फोर्थ वाला रॉन्ग कर दो, फोर्थ वाला रॉन्ग कर दो, बट थोड़ा सा समझोगे तो मतलब मिनिमम तो आराम से 5 में तो 4 आना ही है। फोर्थ वाला एक रॉन्ग कर सकते हो। पोल कम ही आया है। गजेट कहाँ चला गया? नोटिफिकेशन, ये एक टर्म होता है, मैं बता रही हूँ क्या आप उसको बोलते हैं। ये तो वर्ड में अक्सर यूज करती हूँ।
बैचेस में क्लोज टेस्ट में लगातार आना होता है तभी इम्प्रूव होगा। कितनी बार मैं यूज करती हूँ, अरे फार फ्लंग एरियाज कितनी बार बोलती हूँ ना, फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज के एरियाज, रिमोट एरियाज, कितनी बार यूज करती हूँ। फार फेचेड एरियाज, जहाँ बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है, मतलब दूर दराज रिमोट एरियाज। कुलदीप has got 11 out of 11, very good. I would like to talk to कुलदीप today. आज हम बात करेंगे कुलदीप से कि कुलदीप का लीडर बोर्ड में अक्सर मुझे दिखते हैं क्लोज टेस्ट में। खुशी वेरी गुड, राहुल, विराज, अनुज, श्वेता, अनु एंड मनप्रीत, अदिति एंड मोनिक। तो आ जाएंगे कुलदीप एक बार रेज योर हैंड में। मेरे को भी जानना है कि आपने कैसे इम्प्रूव किया अपना क्लोज टेस्ट। आ जाए ना, तब तक मैं डिस्कस कर रही हूँ। नहीं नहीं, बच्चा ने खुद इम्प्रूव किया, पूछना होगा ना। मैं तो दिन रात बकबक करती हूँ, ये करना है वो करना है। आज बच्चा बताएगा, बच्चा बताएगा। कुलदीप, शर्माना नहीं है अपने टीचर से, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। अंकित, मोनिज, माही, एस्पिरेंट, अमित, ये तो अच्छा आ ही नहीं रहा। सब आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। कुछ देर में बोलेगा मैम मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं आया, चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो लाइब्रेरी में है, ओके ओके, लाइब्रेरी में है, ठीक है ठीक है। चलो, द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया है ना, हाईवे को जो मणिपुर वैली की तरफ जाता है, जो हाईवे उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नागा काउंसिल के द्वारा फर्स्ट नवंबर। दिस हैज सीवियरली, ये पूरा पैसेज पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव? क्या लगा पढ़ के? नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। और ये जो हाईवे बंद कर दिया है ना, ये सीवियरली, सीवियरली मतलब नेगेटिव जा रहा है, सीरियसली, बहुत गंभीर, तो बहुत बुरी तरह से लाइफ को इफेक्ट किया गया है मणिपुर स्टेट में। क्या हो गया है? ये जो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है तो चीजों की कमी हो गई है, असेंशियल जरूरत की जो चीज होती है उसकी कमी हो गई है। और कोई चीज की कमी होती है ना तो प्राइस तो बढ़ ही जाएगा। वैरी करना मतलब अलग अलग। अपफ्रंट का मतलब है फ्रंट में प्राइस कम थोड़ी होगा, अपफ्रंट नहीं होगा। अपफ्रंट मतलब है फ्रंट, प्राइस बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। एस्केलेटर, एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना, स्वचालित सीढ़ियां जो आपको ऊपर ले जाता है, एस्केलेटिंग बढ़ा दिया। एस्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फ्यूअल। देखते हो जब ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक कर देते हैं, पेट्रोल और फूड वो सबका बढ़ जाता है। और इवन एज, और इवन डीमोनेटाइजेशन तो और भी प्रॉब्लम किया है। तो प्रॉब्लम को पैसिफाई थोड़ी करोगे। और सबसे पहले हैज हैव हैड के साथ, यहाँ पे हैज लगा है ना, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। और पैसिफाई का मतलब है किसी को शांत करना, और विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई करना या विंडिकेट करना, बदला लेना। तो यहाँ पे ये तो बोल रहे हैं, एक तो रोड ब्लॉक कर दिया है और एक डिमोनेटाइजेशन आके आप प्रॉब्लम को और भी एग्जास्परेट का मतलब है वर्सन कर देना। खराब कर, और भी हालत खराब कर दी है। नेगेटिव जा रहा है ना, मैक्सिमम नेगेटिव वर्ड चाहिए इसमें। और कहाँ गया थर्ड वाला? ये एनकाउंटर्ड बाय विच टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट। मणिपुर के लोगों के लाइफ में कैसा इफेक्ट आया है? बिफिटिंग का मतलब होता है सूटेबल, होगा नहीं। ठीक है, और अ लगा है ना, अ तो अ के साथ थर्ड वाले में जा रहे हैं ना, अ के साथ एक्टिंग तो होगा नहीं, एन के साथ एक्टिंग होगा ना, वोवल साउंड के साथ। और काउंटर इफेक्ट नहीं हो, काउंटर करना मतलब आपको कुछ बोला गया और आप पलट कर जवाब दे रहे हो, वीकनिंग।
हाँ, बिल्ली बिल्ली कमजोर है ऐसा हमने किया था, वीकनिंग इफेक्ट। एक तरह का ना गजेट नोटिफिकेशन होता है, लिख लीजिए। अच्छा, आपने गजेटेड ऑफिसर सुना है ना? जाओ गजेटेड ऑफिसर का साइन करवा के लाओ। ओके, गजेटेड ऑफिसर का साइन करवा के लाओ। तो गजेटेड तो एडजेक्टिव होता है। एक कंपाउंड नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं गजेट नोटिफिकेशन। गजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है ना कोई भी ऐसा नोटिस जो पब्लिकली जारी किया गया है, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी हायर ऑफिशियल के द्वारा जारी किया गया है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, लाइव नोटिफिकेशन नहीं आया है। अरे लाइव आ रहा है, लाइव कहाँ चला गया? नोटिफिकेशन बाइफरकेटिंग 7 ऑफ ये 9 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया। और डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, लाइवली जिंदा दिल नहीं है, गजेट नोटिफिकेशन। देख लेना। बस यही वाला सही हुआ तो जो रॉन्ग होना चाहिए। और ये ना जैसे बोलते हैं ना कि अरे मैं तो दूर दराज के एरिया में रहता हूँ। दूर दराज के एरियाज का मतलब है रिमोट एरियाज, जिसको लिख लो, ये कई बार मैंने बताया है। फार फेचेड एरियाज, फार फेचेड एरियाज मतलब दूर दराज के एरियाज जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है। और एक होता है फार फ्लंग एरियाज। क्लोस्टेस के बैच में ना कम से कम 15-20 बार तो ऐसा वाला वर्ड बताया ही। ठीक है, आउटस्कर्ट्स नहीं होगा। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है ना शहर के आउटस्कर्ट्स में, बाउंड्रीज में। तो आउटस्कर्ट्स पॉजिटिव वर्ड नहीं है। सेक्लूडेड का मतलब है आइसोलेट कर दिया गया। और ऑफशोर मतलब समुद्री तट से दूर। तो ये बोल रहे हैं ना कि विथ ईजिंग, आराम से, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव है जो एरियाज हेडक्वार्टर से दूर है। दूर दराज के एरियाज में भी ये पहुंच सकते हैं, फार फ्लंग एरियाज। आउटस्कर्ट्स नहीं होगा, आउटस्कर्ट्स तो बाउंड्रीज हो गया। इंडिया का आउटस्कर्ट्स, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में एक्सेस थोड़ी जाएगा, वहां तक भी ये पहुंचेंगे जहां बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। आज अच्छा लग रहा है। सेक्लूड कर दिया है मतलब अलग कर देना, इंक्लूड मतलब शामिल कर देना। सेक्लूडेड नहीं होगा, सेक्लूडेड एरियाज यहाँ नहीं होगा ना। कभी कभी ना हम सेफ्टी पर्पज से भी किसी एरिया को सेक्लूड कर दिया गया, पर दूर दराज यहाँ बेसिक सुविधा नहीं। चलो, क्या हो रहा है, एक क्लोज टेस्ट और कर लेते हैं। कैसे इंप्रूव करूं, पूछो। यहाँ पे कोई बच्चा आया है वो बताएगा। खुशी, कैसे इंप्रूव करूं, कैसे इंप्रूव करूं, आइए खुशी आप। बाकी बच्चा कैसे इंप्रूव किया ना, आप देखो कि वो क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। मैं आज दोनों का कंपैरिजन करूंगी। आइए खुशी, आप बताइए स्टूडेंट्स को। कंपैरिजन करूंगी तो अपने पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसका इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आपने 10 क्लोज टेस्ट कर लिया, बस हो गया। तो सब शर्माने लगेंगे। यहाँ इतना शर्माएंगे तो पता नहीं मीटअप में क्या करेंगे ये सब। ये गर्ल्स ना शर्माते हैं, और इनको बोलो ना कुछ पर्सनल बातें शेयर करना हो तो वहां खुल खुल कर शेयर करेंगे मैसेज में। पर्सनल बातें हैं। सब आज लाइब्रेरी में है, आज मेरा सारा स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। चलो, सब शर्माएंगे यार। पर्सनल मैसेजेस सबको करेंगे, उसमें मैम से शर्माना नहीं है। जो चीज के लिए शर्माना चाहिए उसमें नहीं शर्माएंगे। देखो ब्रो लोग आराम से आके बैठे हुए हैं, शर्मा रहे हैं ये सब, आराम से आए हुए हैं। एक को बोल रही हूँ 10 आ जा रहे हैं एक साथ।
एक एक दिन में आपको 4-4 क्लोज टेस्ट करवा रही, बस आपको रेगुलर आ जाना है। नेक्स्ट, चलिए क्या है जरा मेरे को समझाना तो, क्या है इसमें, मतलब क्या के बारे में बात बोला है? हाँ डन, एक बार बताना क्या के बारे में है। इजी है ना? ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन का है, और पेपर वर्क है, पेपर, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन। चलो अभी समझा दूंगी तो फिर तो आप फटाफट बना लोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डिप्राइविंग, डिप्राइव करना मतलब वंचित करना, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज।
ये गलत होगा कि पेपर के इंक्रीजिंग वर्ल्ड में इंक्रीजिंग डिमांड को और भी बढ़ाना है, ऑनलाइन के आने से कम करना। अच्छा, इसका नहीं दिया है ना, फोर्थ का। नेक्स्ट, वेरी गुड। कुलदीप 16 आउट ऑफ 16, राहुल, खुशी, श्वेता, मनप्रीत, मोनिका, विराज, प्रतीक्षा, अभिषेक एंड अनुज। हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा फोटो देखने लगी थी, बहुत अच्छा सा अनअकैडमी का मुझे फोटो भेज रहे थे कि हम लोग का इवेंट कहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा ये वही देखने लगी थी। बहुत अच्छे जगह पे इवेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अनअकैडमी का कल एक वर्कशॉप है। ठीक है, अनअकैडमी का वर्कशॉप है वहाँ, और CDS का भी है और SSC का भी है, आ सकते हो। लोधी रोड है, ठीक है, लोधी रोड, प्रगति विहार, दिल्ली में। कल 10 बजे से है, आ सकते हो। सेलेक्टेड भी आ सकते हैं, नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट भी आ सकते हैं, अपने दोस्तों को लेके आ सकते हो। गर्ल्स जो अकेले नहीं आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, दोस्तों को भी लेके आ सकते हो। सिलेक्शन नॉन सेलेक्टेड दोनों, और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो फेलिसिटेट करेंगे, आ सकते हैं। इसका लाइव नहीं करके ये वीडियो को शायद बाद में रिकॉर्डेड डालेंगे, शायद ऐसा कुछ है वर्कशॉप में। हाँ, वो जवाहरलाल नेहरू, उसका मुझे लग रहा है ना, उसका नियरेस्ट मेट्रो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पड़ेगा। ठीक है, वहाँ वर्कशॉप में आके देखोगे। मैं वीडियो थोड़ी डालूंगी, वो अनअकैडमी का है, ये अनअकैडमी का वर्कशॉप है। मेरा वाला तो अगस्त में होगा, मेरा वाला अगस्त। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते। अच्छा, मुझे हॉल वॉल सब भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। वर्कशॉप में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है ना। आप अपने फेवरेट एडुकेटर से मिलोगे, उनसे डाउट पूछोगे कि मैम क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है, मैं वहां आपको मिलूंगी, 10 से 2 मैं वहां पे मिलूंगी। गर्ल्स को बोल रही हूँ, दिल्ली में हो, आसपास हो, आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। तो सामने से पूछ सकते हो क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा, और मैं सामने से बताऊंगी कि क्यों नहीं बन रहा है। ऑन वन सर्टेन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, थ्रू व्हाट्सएप और वो सब ईमेल के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं नाउ वर्डे, उसका बेनिफिट क्या है कि हम पेपर पे लेस डिपेंडेंस हो गए ना। कोलकाता वाले नहीं आएंगे, कोलकाता वाले मेरे मीटअप में आएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिपेंडेंस नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो ड्रेस तो नहीं हो। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, क्रेस्ट पे है, टॉप पे है। और रेस्टलेस मतलब बेचैन नहीं, लेस डिपेंडेंस ऑनलाइन की वजह से ना, पेपर पे हम लोग का लेस डिपेंडेंस हो गया, पेपर पे लेस डिपेंडेंसी हो गई है। ठीक है, और इट इज सेड दैट टू मेक अ टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर बनाने के लिए ना 17 ट्रीज को कट किया जाता है। ओ माय गॉड, विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर पेपर, ऑलरेडी पेपर का इतना डिमांड है, और बहुत सारे विभिन्न जरूरतों के लिए, रेयर नहीं होगा,
हैंडल नहीं होगा, वेरियस कंट्रोवर्शियल, विवादित हो गया। और विद ऑलरेडी पेपर का इतना डिमांड है बहुत सारे पर्पस के लिए, तो इट वुड बी हॉरेंडस, इट वुड बी मतलब वेरी हॉरिबल टू कीप। तो देखो पेपर तो कभी खत्म नहीं होगा, ऑलरेडी पेपर का डिमांड तो है, बट ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ऑनलाइन की वजह से कुछ हद तक तो पेपर वर्क खत्म हो गया ना। टू कीप इंक्रीजिंग, कंट्राइव करना मतलब कोई प्लान वगैरह क्रिएट करना, और डिप्राइव मतलब वंचित करना। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिमांड है ना, तो हमें कोशिश क्या करना है कि ऑनलाइन, हाँ मतलब नहीं बढ़ाना है, ऑलरेडी इतना ज्यादा डिमांड है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज अ बून, वरदान है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम मेल्स के थ्रू सेंड कर देते हैं, पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में। दिस मीन्स दैट देयर इज सर्टेनली अ डैश यूज। अगर आप ये फॉर्मेट में पीडीएफ वगैरह में भेज रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन, हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत खराब, हॉरिबल यूज। इंडक्शन का मतलब है कोई भी चीज इंडक्ट करना, मतलब शुरू करना, इंस्टॉल करना, शुरू करना। और ट्रैक्शन का मतलब होता है ना, ऐसे ऐसे देखोगे ना, कभी कभी आपका मसल वगैरह में बॉडी में यूज करते हैं फ्रिक्शन, या ट्रैक्शन का मतलब है चलो हम लोग ऐसा करते हैं ना तो इससे इसको एक ट्रैक्शन मिलेगा, मतलब एक पुल मिलेगा। ओके, ट्रैक्शन का मतलब होता है एक फ्रिक्शन मिलेगा, एक पुल मिलेगा। और गम्शन का मतलब वाला मतलब किसी चीज को समझने, सोचने, समझने की क्षमता रखना। गमशियस लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत समझदारी, गमशन का मतलब विजडम, किसी चीज को समझने सोचने की क्षमता रख, ठीक है। और ये हो गया। तो रिडक्शन है, रिडक्ट पेपर वर्क कम करना है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से। और ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर, आजकल बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर तो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन वर्जन की जगह लोग ऑनलाइन। न्यूज़पेपर की बात हो रही, मैगजीन की नहीं बात हो रही। हो गया, चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, 5 PQRS कर लेते हैं। कैनवस करना, जो एक ये होता है ना कैनवस, ये वाला कैनवस करना मतलब वोट मांगना, सपोर्ट करना। कैनवस वर्ब है, वोट मांगना, सपोर्ट करना, सीकिंग फॉर वोट्स। और एक कैनवस, जो कैनवस होता है ना, ड्राइंग वाला कैनवस होता है व्हाइट कलर, जिसमें पेंटिंग वगैरह करते हो। चलो PQRS भी पहले तो करवाए ही, घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। ये बियर वाला करवाया था, लॉयल्टी, लॉयल्टी कहाँ तक है। कैनवस के शूज भी होते हैं स्कूल में, जो व्हाइट वाला शूज पहन के जाते हैं। आई थिंक मैंने 30 तक करवाया था। A lot of times we hear from the actors, 30 तक करवाया था शायद। पागल हो गए, कुछ हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। चलिए इसका आंसर हो 5 करवा के खत्म करती हूँ। आ रहे हैं वर्कशॉप में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जितने भी सिलेक्टेड है उसको अनअकैडमी सम्मानित करेगा, और जो नहीं भी सिलेक्टेड है वो भी आएंगे, दोस्त वगैरह के साथ आ सकते हो। अच्छा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं वो। दे रही हूँ पोल। $68। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ना, फ्ली का मतलब है भागना, वाइल फ्लीइंग इन अ कार, उसको आर्मी टेररिस्ट वाज शॉट बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अ कार, और यहाँ द कार, कौन सा पहले होगा, पहले क्यू के बाद ही पी होगा ना।
क्यू के बाद ही पी होगा, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, आंसर क्यू के बाद, हो गया। सबसे पहले तो इट से शुरू नहीं होगा, यह, इट तो प्रोनाउन है, क्यू वाला तो होगा नहीं। दूसरा है अ पॉलिटिकल मूवमेंट, और यहाँ लिखा है द पॉलिटिक, मतलब द मूवमेंट, कौन वाला, पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट वाला, तो एस से भी बिल्कुल नहीं, एस से ही बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको देखना है क्या से स्टार्ट होगा, पी या आर। पी से ही शुरू होगा, पहले तो बता रहे हैं, एक ब्लैक नेशनलिज्म एक मूवमेंट था प्रोमिनेंट, जो 1960 और यूनाइटेड स्टेट्स में ये चलाया गया, और फिर एस, द मूवमेंट, ओके, ये वाला ट्रेस बैक टू ये, पी के बाद एस होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कल नहीं, मैं मंडे वगैरह को क्लास ले लूंगी, मंडे को 4-5 बजे के करीब एक क्लास शेड्यूल कर दूं। यहाँ पे गांधी जी के बारे में बोला है, गांधी जी स्टार्टेड, एस से ही स्टार्ट होगा, ही से तो स्टार्ट नहीं होगा। ही किसके लिए बोला है, गांधी जी के लिए, तो पहले तो नाउन चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन, तो आर से तो होगा, ठीक है, आर से नहीं होगा, और क्यू से भी नहीं होगा, ही है, एस से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखो, एस में क्या है, ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, एक टिकट के साथ गांधी जी ने टिकट लिया था, लेकिन उनको हरास किया गया था, और टिकट लेने के बावजूद भी ना उनको ट्रेन से हटा दिया गया, उतार दिया गया, पुश कर दिया, क्यू के बाद ही आर होगा, और यहाँ आर के बाद क्यू। नेक्स्ट, ठीक है, 35 तक करके खत्म करेंगे। इसमें टी साइलेंट होता है, इसको जेडजी फ्लाई बोलते हैं, जेडजी फ्लाई, टी साइलेंट।
तो इजी लग रहा है मेरे को। सबसे पहले इट यूजेस, इट, यह अपने ब्लेड लाइक मैंडिबल को यूज करता है। ये इट किसके लिए है? ये जेडजी फ्लाई के लिए। तो पी के बाद ही आर आएगा, पहले नाउन उसके बाद पी के बाद आर, यहाँ आर के बाद पी, यहाँ आर के बाद पी, और यहाँ भी आर के बाद, आर के बाद आंसर यही होगा, पी के बाद। और दूसरा दूसरा एक और चीज देख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आर के बाद पी है तो यही होगा। दूसरा, टू स्पीशीज, टू स्पीशीज ऑफ जेडजी फ्लाई आर नोन टू कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ये जो जेडजी फ्लाई है ना, आपके अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और ये स्लीपिंग, पहले तो स्लीपिंग सिकनेस होता है, और ये स्लीपिंग सिकनेस ना अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो ये घातक हो सकता है। पहले तो ये कॉज करता, तो एस के बाद ही क्यू होगा। और बाकी जगह मैं क्यू के बाद एस देख रही थी, क्यू के बाद एस, ऐसे भी यही लास्ट वाला करते। इसको करके खत्म करते हैं। दे रही हूँ पोल। एंड करेंगे अब, ठीक है, एंड करेंगे अब देखो, बताओ कि कैसे कैसे करेंगे। पहले तो बोला अदर्स, अदर्स और स्टिल अदर्स। पहले तो अन्य कुछ चीज है, अदर्स आर पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम, और स्टिल अदर के अलावा कुछ और भी अदर है जो ये है, तो पी के बाद ही आर होगा। आर के बाद पी तो हट गया, यहाँ भी ये तो हट गया, यहाँ भी पी के बाद आ रहे हैं, यहाँ पी के बाद बहुत दूर आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने पहले बताया है ना, ये बोल रहे हैं क्लाइमेट है ना बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, और जिसमें से बता रहा है मेनी ऑफ द, एक उसमें से एक्सटर्नल टू अर्थ सिस्टम है, कुछ एक्सटर्नल टू अर्थ सिस्टम है, और कुछ अदर्स, जैसे बोलते हैं ना मेनी कॉजेज, ये कॉजेज नाउन है, और ये नाउन के बदले ही ये अदर्स लगा है प्रोनाउन। The causes of climate change are external to Earth. Others are external to are part of system, Earth system, but external to atmosphere. तो ये भी ध्यान रखना है ना, S के बाद ही P आएगा, ठीक है, P के बाद S नहीं होगा, S के बाद ही P आए, लेकिन S से स्टार्ट नहीं होगा। Many of the causes are, ये क्यों से स्टार्ट होगा। चलो रखते हैं, यहीं तक रखते हैं और एंड किया जाए। अब हम, मैं देखती हूँ, मैं हो सकता है ना मंडे को आफ्टरनून में, मंडे को हो सकता है आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून क्या, शाम के समय 4 या 5 बजे आपका एक क्लास डाल दूं, कल वाला, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड में राहुल
कुलदीप देखो गायब हो गया, नहीं है रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग कर दिया। हाँ, जो सेलेक्टेड नहीं है वो भी आ सकते हैं। इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे वो स्टूडेंट जो सेलेक्टेड नहीं है। मेरे लिए मेरे सब स्टूडेंट सेलेक्टेड है। मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने मुंह से बोलने के लिए ना मेरा ये बच्चा सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन मैं खुद से नहीं बोलती हूँ। मैं ये सोचती हूँ ना, सेलेक्टेड नहीं है बट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड नहीं है बट आने वाले समय में हो जाएंगे, वो भी आ सकते हैं। आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, आ सकते हैं। वहां आपको सब बच्चे मिलेंगे, एसएससी के भी बच्चे मिलेंगे और सीडीएस और एनडीए और एफकैट वाले भी मिलेंगे। सब 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 मेरे सेलेक्टेड हैं। गूगल फॉर्म, आपको एड्रेस जानना है ना, गूगल फॉर्म भी भर देना। और एड्रेस मैंने कम्युनिटी, अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे एड्रेस भी डाल दिया है। ठीक है, कहाँ क्या है लोकेशन, आप लोग तो लोकेशन वगैरह ढूंढ ही लेते हो। यूट्यूब कम्युनिटी पे कल मैंने पोस्ट डाला था, लिंक डाला था गूगल फॉर्म का, टेलीग्राम पे सब